अरावली की पहाड़ियों की निगाहों के नीचे बसेरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो अनकहे डर से भरी हुई थी। गांव के किनारे पर जहां खेत जंगल से मिलते थे, एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी फैली हुई शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और प्राचीन, लंबी, भयानक परछाइयां बनाती थीं जो डूबते सूरज के साथ नाचती थीं। गांव वाले पेड़ के किस्से सुनाते थे, परछाइयों और फुसफुसाहट के स्टोरीज, डर के स्टोरीज। वे इसे फुसफुसाता बरगद कहते थे। यह एक जीर्ण शीर्ण मंदिर की रखवाली करता था जिसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ में भूतों का वास है। वे इसकी जड़ों के नीचे फंसी बेचैन आत्माओं के बारे में बात करते थे, जिनकी चीखें रात की हवा में सुनाई देती थीं। बच्चों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। उनकी मासूम हंसी बरगद की द्रुत शीतन फुसफुसाहट से दब जाती थी। मंदिर कभी पूजा का स्थान था, शांति का स्थान था, लेकिन सदियों पहले गांव में एक भयानक त्रासदी आई थी। एक विनाशकारी महामारी ने बनेरा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अनगिनत लोग मर गए। मंदिर के पुजारी ने हताशा में एंग्रित देवताओं को खुश करने के लिए निषिद्ध अनुष्ठानों का सहारा लिया था। उसकी दलीलों का जवाब खामोशी से दिया गया। प्लेग अपना तांडव मचाता रहा। गांव वालों ने अपने दुख और क्रोध में पुजिशी पाकाद शतम अभने पुजारी को दोषी ठहराया। उन्होंने उस पर देवताओं को एंग्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए मंदिर पर धावा बोल दिया। पुजारी ने घबराहट और हताशा में बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी सांस एक कर्स थी, एक कर्स जो बरगद के पेड़ की जड़ों में समा गया। अर्जुन, एक युवा लेखक जो भयानक चीजों की ओर आकर्षित था, एक उमस भरी दोपहर को बनेरा पहुंचा। उसने फुसफुसाते बरगद के किस्से सुने थे, किस्से जिन्होंने उसे भड़काया, कहानियां। इन्हें उन्होंने केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। वह तर्क का आदमी था, तर्क का। उसने ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपहास किया। उसने उनके मिथकों को खत्म करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी योजना की घोषणा की। वह बरगद के पेड़ के नीचे एक रात बिताएगा। वह फुसफुसाहट का सामना करेगा। वह साबित करेगा कि फियरने की कोई बात नहीं है। गांव वालों ने उससे विनती की। उनका डर साफ दिख रहा था, उनकी चेतावनियां हताश। लेकिन अर्जुन सहमत नहीं हुआ। उसने उनकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसने आशा की एक किरण भी देखी। आशा है कि वह उन विस्पर्सों को शांत कर सकता है जो उनकी नाइटों को परेशान करती हैं। जैसे जैसे रात हुई, अर्जुन ने बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। हवा भारी हो गई। गीली धरती और सड़ते पत्तों की गंध से सनी हुई थी। अकेला लालटेन नाचती परछाइयां डाल रहा था। परिचित फिगरियों को राक्षसी रूपों में बदल रहा था। अर्जुन पेड़ के नीचे, उसकी पीठ उसकी खुरदरी छाल से सटी हुई थी। उसने पेड़ से निकलती एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया, एक स्पष्ट गुंजन जिसने उसे कंपा दिया। उसने अपनी नोटबुक खोली। खाली पन्ने एक चुनौती थे। वह इंतजार कर रहा था। हवा चली, बरगद के पत्ते हिल गए। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले तो धीमी, जैसे दूर की आवाजों की बड़बड़ाहट। अर्जुन ने सुनने के लिए दबाव डाला। उसका संदेह डगमगा गया। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके चारों ओर घूमती रही, उसे ताना मारती रही। हवा में फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ है। आवाजें हर जगह और कहीं नहीं, एक ही समय पर सुनाई दे रही थीं। उसका नाम फुसफुसाते हुए, निराशा में कराहते हुए। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तापमान गिर गया था। हवा एक अदृश्य उपस्थिति से भारी थी। उसने आवाजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उन्हें हवा अपनी कल्पना के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बोया गया था। उसे अब यकीन नहीं था कि क्या वास्तविक था
और क्या उसके डर का नतीजा था? बरगद की शाखाओं से हवा चली जैसे 1000 आत्माओं की पीड़ित स्क्रीम्स। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पास एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। उसकी आंखें इधर उधर भागी, अंधेरे में फुसफुसाहट के स्रोत की तलाश में। उसकी उंगलियां उसकी कलम के चारों ओर कस गईं, अदृश्य आतंक के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार। परछाई में एक शैडो, और फिर उसने उसे देखा। बरगद के प्राचीन तने के पीछे से एक आकृति परछाई में डूबी हुई निकली। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं, जो अंधेरे को चीर रही थीं। अर्जुन की सांस उसके गले में अटक गई। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। आकृति उसकी ओर बढ़ी, उसके कदम खामोश थे, उसकी उपस्थिति दम घोंट रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूम रही थी। उन्होंने दर्द, पीड़ा, प्रतिशोध की बात कही। अर्जुन का संदेह चूर चूर हो गया। उसका सामना किसी प्राचीन, किसी बुरी चीज से था। वह पीछे हट गया। उसकी पीठ पेड़ की खुरदरी छाल से टकरा गई। वह फंस गया था। अंधेरे में संघर्ष। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कंकाल जैसा था। उसका स्पर्श अकल्पनीय ठंड का वादा कर रहा था। अर्जुन चिल्लाया, अपने पैरों पर चढ़ गया। वह पीछे हट गया। उसके लालटेन पर दस्तक दी। दुनिया अंधेरे में डूब गई। वह आकृति को करीब आते हुए सुन सकता था। उसकी कर्कश सांस उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा रही थी। वह अंधेरे में अंधाधुंध बेतहाशा भागा। शाखाओं ने उसके चेहरे पर चाबुक मारे, कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वह अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकता था। उससे आग्रह कर रहा था, उसे किसी भयावह चीज की ओर ले जा रहा था। वह फिसल गया और एक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं लेट गया, हाँफ रहा था। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह अपने ऊपर आकृति की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी ठंडक उसकी हड्डियों में समा रही थी। सन्नाटा छा गया, डर बना रहा। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी रुक गया। फुसफुसाहट एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। हवा स्थिर हो गई। दमनकारी उपस्थिति उठ गई। अर्जुन वहां एक अनंत काल की तरह लेटा रहा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह धीरे धीरे उठा। उसकी निगाहें अंधेरे को देख रही थीं। वह अकेला था। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और वापस गांव की ओर भटक गया। भोर की पहली किरणें अंधेरे से ही टूट रही थीं जब वह गांव के चौक में ठोकर मार गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा खरोंच और खून से सना हुआ था। लेकिन यह उसकी आंखें थीं जो सच्ची कहानी बयां करती थीं। वे आतंक से फैले हुए थे, उस भयावहता को दर्शाते हुए जो उसने देखी थी। तलाश शुरू हुई। उम्मीद टूटी। ग्रामीण जमा हो गए थे। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। उन्होंने उसकी चीखें सुनी थीं, हवा में बदलाव महसूस किया था। उन्होंने उससे सवाल किया। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। अर्जुन मुश्किल से बोल सका। उसने हकलाते हुए, उसके शब्द अलग अलग, उसकी आवाज डर से कर्कश थी। उसने यह समझाने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, क्या सुना, लेकिन शब्द उसे विफल कर गए। गांव वालों ने कई दिनों तक खोजबीन की। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। उन्होंने जंगल की खाक छान मारी। उनकी पुकार ट्रियों से गूंज रही थी। लेकिन अर्जुन चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। फुसफुसाहट रह गई। बनेरा गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बरगद के पेड़ की फुसफुसाहट अब और तेज और अधिक आग्रही लग रही थी। वे हवा पर सवार होकर गांव के किनारे पर छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाते थे। गांव वालों ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में डर, जिस तरह से उन्होंने बरगद के पेड़ से परहेज किया, वह बहुत कुछ कहता था। अर्जुन की कहानी एक और कहानी बन गई, जो टिमटिमाते तेल के लैंप्स के आसपास फुसफुसाती थी।
फुसफुसाते बरगद के दिल में रहने वाले अंधेरे की एक सतर्क स्टोरी। एक ऐसा अंधेरा जिसने उन सभी को अपनी चपेट में ले लिया जिन्होंने इसकी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की।